खबरें ये हैं कि न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 बड़े सीनियर प्लेयर्स को आकिब जावेद से डांट पड़ी है और उनको लास्ट वार्निंग दी गई है कि अगर आइंदा से वो गेम प्लान पे अमल नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। ये 3 क्रिकेटर्स कौन से हैं और एक्चुअली किस बात पे उन्हें डांट पड़ी, इसकी जो स्टोरी सामने आ रही है उसके मुताबिक आकिब जावेद ने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को डेथ ओवर्स के लिए ये प्लान बना के दिया था, स्पेसिफिकली शाहीन शाह अफरीदी को, कि ग्लेन फिलिप्स को वाइडर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदें करनी है उनकी रीच से बाहर। और शाहीन ने वहां पे गेंद की और वहां पे एक इम्प्रोवाइज किया ग्लेन फिलिप्स ने, वो थर्ड मैन पे चौका हो गया। उसके बाद क्या किया कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी फील्ड चेंज कर ली और उन्होंने अपनी लाइन बदल ली, उन्होंने स्टंप्स में गेंदें करनी शुरू की, जिसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने उनको लेग साइड पे बहुत बाउंड्रीज मारी। तो ये ग्लेन फिलिप्स के जो स्ट्रेंथ है वो वही है, टांग के ऊपर लेग साइड पे। तो उनकी स्ट्रेंथ से दूर गेंदें करने की आकिब जावेद ने उन्हें कहा था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने एक बाउंड्री के बाद ही उस प्लान को स्किप कर दिया। तो इस बात पे आकिब जावेद ने शाहीन शाह अफरीदी को खासी डांट पिलाई मैच के बाद, और उन्हें कहा गया कि बॉलर्स को जो प्लान दिया जाता है उन्हें स्ट्रिक्टली उस पर स्टिक करना है, और एक आधी बाउंड्री लगने के बाद इस तरीके से प्लान चेंज कर देना, प्लान बी पे चले जाना, ये बहुत ही डिफेंसिव अप्रोच है और ये नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की इनिंग्स को ही मोमेंटम शिफ्ट करने की वजह करार दिया और उन्होंने कहा कि वहां पे बेसिकली हमने मैच को हारना शुरू किया। तो एक तो शाहीन शाह अफरीदी को डांट पड़ी है। दूसरी जो डांट पड़ी है वो पड़ी है कामरान गुलाम को। कामरान गुलाम को भेजा गया था बैटिंग पे जब नंबर 3 पे वो आए थे, तो उस वक्त फखर जमान बैटिंग कर रहे थे और फखर जमान ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। तो कामरान गुलाम से ये कहा गया था कि आपने वहां जाकर फखर जमान का साथ देना है, आपने वहां पे स्ट्राइक रोटेट करनी है, अटैक नहीं करना। जब तक फखर जमान क्रीज पे हैं रन रेट का मसला नहीं होगा, फखर जमान को खुल के खेलने दो, आपने साथ में स्पोर्टिंग रोल प्ले करना है। कामरान गुलाम ने शुरू में तो आके स्पोर्टिंग रोल प्ले करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब वो फंसना शुरू हुए तो फिर उन्होंने एक शॉट खेली जिसपे वो आउट हुए। तो उस पे आकिब जावेद ने उन्हें खासा डांटा है कि आपने एक गैर जरूरी अननेसेसरी शॉट क्यों खेली जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। अगर हम पार्टनरशिप लंबी करते, मैच को डीप लेके जाते, तो बाद में लेटर ऑन ड्यू फैक्टर की वजह से अगर विकेट्स हमारे पास होती तो हम मैच जीत सकते थे। तो उनको भी गेम प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन ना करने की वजह से डांट पड़ी है। उसके बाद जो तीसरा इसमें नाम है वो खुशदिल शाह का है। खुशदिल शाह को डांट पड़ने की वजह यह है कि जब वो बैटिंग के लिए गए हैं नंबर 7 पे, तो उनको ये प्लान दिया गया था कि यहाँ से हमारे लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल है, तो हमारी फर्स्ट चॉइस ये होनी चाहिए कि हम डिफीट का मार्जिन कम करें ताकि अगर रन रेट पे आगे क्वालिफिकेशन का कोई सिनेरियो आता है तो हमारे लिए आसानी हो सके। तो इसलिए खुशदिल शाह को कहा गया था कि मैच को डीप लेके जाएं, आखिरी 4-5 ओवर्स में आप चांस ले, तब तक आपने चांस नहीं लेना। खासकर स्पिनर्स पे उनको रोका गया था कि अभी जाके आपने चांस नहीं लेना और अभी आप इनिंग्स जाके बिल्ड करो, मैच को जरा डीप लेके जाओ, और लेटर ऑन आखिरी 4-5 ओवर्स में अगर सिचुएशन बनती नजर आई तो जीतने का चांस भी लिया जा सकता है, वरना फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे आप इनिंग्स को लंबा लेके चलो। लेकिन खुशदिल शाह ने दोनों गलतियां की, एक तो टू अर्ली अटैक किया और दूसरा स्पिनर पे अटैक किया, और दोनों दफा वो स्पिनर के अटैक पे नाकाम हुए। पहला जो कैच ड्रॉप हो गया था रचिन रविंद्रा से, और दूसरा जब स्टंप आउट हुए। तो ये चीज जो थी वो आकिब जावेद ने उन्हें समझा के भेजी थी, बट उन्होंने इस गेम प्लान पे इंप्लीमेंट नहीं किया। तो उनको भी ये वार्निंग दी गई है कि आप कम बैक कर रहे हो, आपको भी हम चांस देंगे, लेकिन दोबारा से जब कोई गेम प्लान दिया जाए आपने उस पर स्टिक रहना है।